के माध्यम से मैं तो यही कहना चाहूँगी कि सबसे पहले जो मैं आई हूँ हिंदी दिवस को लेकर आप लोगों के सामने आई, क्योंकि मीडिया ही एक ऐसा जरिया है जिसके माध्यम से केवल देश ही नहीं विदेशों तक भी हम अपनी आवाज़ को, अपने मैसेज को पहुंचा सकते हैं। और आज जो मैं आपको कविता सुनाने जा रही हूँ वो हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में है, ताकि लोग हिंदुस्तानी आगे आएं और अपनी मातृभाषा को समझें, इसके लिए जागृत हों और अपनी रोज़मर्रा की भाषा में हिंदी का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। देखिए, कोई भी टीचर्स में कमी नहीं होती, सब अपना अपना योगदान दे रहे हैं, कोई हिंदी के लिए, कोई भाषा के लिए, कोई विज्ञान के लिए। इंग्लिश तो एक ऐसा है, एक वर्ल्ड लैंग्वेज है, लेकिन जो हिंदुस्तानी पहचाने जाते हैं उनकी भाषा क्या है? हिंदी। राजभाषा क्या है? हिंदी। तो हिंदी को हम चाहकर भी नहीं छोड़ सकते। आप विदेश में अभी किसी अपने हिंदुस्तानी से मिलोगे तो जब आप हिंदी में बात करोगे तो आपको एक अलग ही महसूस होगा। हिंदी से बात करने में एक बंधुत्व की भावना आएगी आपके अंदर। जी मैम। सर, जैसे कि कल 14 सितंबर है, हिंदी दिवस है, तो इसके उपलक्ष्य में ही मैंने कविता लिखी है, जो मैंने न केवल अपने विचारों से उत्पन्न हुई है, बल्कि जो मेरे टीचर्स ने मुझे सिखाया है, मैंने अपने बड़ों से सीखा है, वही मैंने अपनी कविता में उकेरने की कोशिश की है। और मेरी कविता का शीर्षक है हिंदी हूँ मैं। तो चलिए सर, सुनाए आपको? जी। हिंदी केवल भाषा नहीं, हिंदी केवल भाषा नहीं, ये माध्यम है विचारों का, बढ़ जाता है इससे प्रेम सबके अपने भाईचारे का। इसकी पहचान से हम हिंदुस्तानी, ये गौरव है संस्कृति का। नर नारी सब मिलकर गावें, ये राग है संगीत का। प्रेमचंद के उपन्यासों से पप्पी लहरी के गीतों तक सबको मंत्र मुक्त कर देती, तन मन की प्राण प्यारी हूँ। छंद छंद में पद में संतों की मैं वाणी हूँ। मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ, मैं सबसे अलग निराली हूँ। कभी राम की कभी श्याम की भक्ति में गाई जाती हूँ मैं एक पर रूप अनेक, कभी ब्रज बांगर और बुंदेलखंडी हूँ। संस्कृत से मैंने जन्म लिया, महावीरों की मैं गाथा हूँ। आधुनिकता के इस युग में मैं भारत की राजभाषा हूँ। देशभक्ति की हर धुन में हर फौजी की मैं कहानी हूँ। सुहागिनों के सिंदूर की मैं बदले की एक कहानी हूँ। बात कोई जब करे हिंद की, शक्ति भक्ति बतलाती हूँ। मैं हिंदी हूँ, शब्दों की राज रानी हूँ। सबसे पहले बात तो मैं यही कहूँगी कि जो ग्राउंड लेवल पे काम करती हैं महिलाएं, उनको एक तरह से स्किल दी जाए। मान लो वो पढ़ नहीं सकती ज़्यादा, तो एक स्किल उसमें ऐसे डेवलप की जाए, जैसे कि सिलाई कढ़ाई का हो गया, ब्यूटिशियन का हो गया। तो मैं उनको ये काम सिखाना चाहूँगी। वो पार्ट टाइम में 1 से 2 घंटा निकाल कर इस काम को सीख कर अपनी एक्स्ट्रा इनकम कमा सकती हैं। तो उससे क्या होगा? हमारा सशक्त भारत होगा, हमारा महिला पक्ष मजबूत होगा। ईमेल आईडी है jeet.soni@gmail.com, तो उस पर मुझे आप ईमेल भेज सकते हैं। इसके उपलक्ष्य में यही कहूँगी कि हमारा जो युवा पक्ष है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी हिंदी को रोज़मर्रा की भाषा में, अपनी लेखनी में, अपनी कविताओं में ज़्यादा से ज़्यादा इसका उपयोग करें। और हम हिंदी हैं, हिंदुस्तानी है, तो आइए सब मिलकर हिंदी का गुणगान करें। सर, मैं उनके लिए यही संदेश देना चाहूँगी, अगर हमारे बुज़ुर्गों की ये मेंटलिटी है, वो फ़िलहाल हेजिटेशन हो रहे हैं, अपनी बात नहीं कह पाते, तो उन्हें सबसे पहली बात तो योग करना चाहिए। योग युवा और बुज़ुर्ग हर वर्ग के लिए उपयोगी है, और मेडिटेशन ही एक ऐसा रास्ता है जिसे नशा से जो आपको दूर रख सकता है, आपका शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक विकास करेगा। तो योग करें, निरोग रहें। मैं तो योग को सपोर्ट करूँगी सर। देखिए, योग तो डेली करना चाहिए। अगर योग आप नहीं भी कर सकते हैं तो आप ध्यान कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं। उसके लिए 10 मिनट बहुत हैं, 10 से लेकर 15 मिनट। हर कोई इंसान अपने जीवन में, अपने दिन के 24 घंटे में 10 या 15 मिनट तो निकाल सकता है, बल्कि निकालना चाहिए। मैं तो यही सजेस्ट करूँगी।